चलिए जी बच्चों, हम लोग स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज का 9.12 क्वेश्चन। अ पर्सन विद अ नॉर्मल नियर पॉइंट दैट इज 25 सेंटीमीटर यूजिंग अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप with objective of focal length 8 millimeter and an eyepiece of focal length 2.5 centimeter can bring an object placed at 9 millimeter from the objective in sharp focus. What is the separation between two lenses? Calculate the magnifying power of the माइक्रोस्कोप। तो इसमें पहले इन लोगों ने जानकारी दे दी है कि जो पर्सन है उसका नॉर्मल नियर पॉइंट है, मतलब ये जो बंदा है ये बिना चश्मे वाला है, ठीक है। तो नॉर्मल जो इंसान पर्सन का जो नियर पॉइंट है वो नॉर्मल नियर पॉइंट है। तो इस क्वेश्चन में हियर ऑब्जर्वर हैज नॉर्मल नियर पॉइंट, नॉर्मल नियर पॉइंट है इसका, मतलब ये जो नियर पॉइंट है इसका डी दैट इज 25 सेंटीमीटर है इसके क्वेश्चन में। इसमें बोल रहा है वो यूज कर रहा है कंपाउंड माइक्रोस्कोप जिसमें ऑब्जेक्टिव का जो फोकल लेंथ है वो 8 मिलीमीटर है। ऑब्जेक्टिव का जो फोकल लेंथ है वो है 8 मिलीमीटर, मतलब 0.8 सेंटीमीटर। आई पीस ऑफ फोकल लेंथ 2.5 सेंटीमीटर, आई पीस का फोकल लेंथ है 2.5 सेंटीमीटर। कैन ब्रिंग एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 9 मिलीमीटर, तो जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो है 9 मिलीमीटर, दैट इज 0.9 सेंटीमीटर। और जो इमेज बन रही है शार्प फोकस पे बन रही है। इमेज इज फॉर्म्ड, शार्प इमेज इज फॉर्म्ड, शार्प इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। तो शार्प इमेज नियर पॉइंट से इंफिनिटी के बीच हर जगह पे बनती है, तो सबसे नजदीक नियर पॉइंट पे हम लोग कंसीडर करके चलेंगे। क्वेश्चन में पूछा व्हाट इज द सेपरेशन बिटवीन टू लेंसेज। सेपरेशन बिटवीन टू लेंसेज निकालना है। सेपरेशन बिटवीन टू लेंसेज निकालना है हमें, और दूसरा मैग्नीफाइंग पावर भी निकालना है। मैग्नीफाइंग पावर भी अपने को इसमें निकालना है। तो ये दो चीजें इसके अंदर निकालना है। क्वेश्चन का इंटरप्रिटेशन शायद अच्छा समझ में आया होगा, ठीक है। अब हमें सबसे पहले तो इसका फिगर बनाते हैं, ठीक है। फिगर से हम लोग को समझ में आएगा कि एक्चुअल में करना क्या है, किस तरीके से वैल्यूज हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। ये हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस है, और ऑब्जेक्टिव लेंस में जो ऑब्जेक्ट है इसका फोकल लेंथ कितना बताया, ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकल लेंथ ये बताया 0.8 सेंटीमीटर, ठीक है। ये 0.8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। हम लोगों ने इससे 0.9 सेंटीमीटर की दूरी के ऊपर एक ऑब्जेक्ट रखा जिसकी इमेज का जो फॉर्मेशन होगा वो कहीं तो भी तो ऐसे उसका इमेज का फॉर्मेशन होगा। ये इसका इमेज का फॉर्मेशन हुआ, और ये जो इमेज का फॉर्मेशन हुआ है ये इमेज दूसरे वाले लेंस के लिए ऑब्जेक्ट के समान काम करेगी। यहाँ पे मैं दूसरा लेंस बना देता हूँ, आई पीस लेंस, और यहाँ से जो इमेजेस जाएंगी वो इसके फोकस से होते हुए जाएंगी, और इमेज कहीं तो भी तो यहाँ पे फॉर्म होगी, और जहाँ भी फॉर्म होंगी वो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे फॉर्मेशन इसका होने वाला है। हम लोगों को निकालना इन दोनों लेंसेस के बीच की दूरी, और दूसरा मैग्नीफाइंग पावर, ठीक है। तो मैं स्टार्ट करता हूं आईपीस लेंस से।
मैं आई पीस लेंस से स्टार्ट करता हूं, आई पीस लेंस से स्टार्ट करता हूं और 1 अपॉन फोकल लेंथ ऑफ आई पीस इज इक्वल टू 1 अपॉन वी ऑफ आई पीस माइनस 1 अपॉन यू ऑफ आई पीस। ये हम लोगों को जो है फॉर्मूला मिलेगा, लेंस इक्वेशन है। 1 ऑफ फोकल लेंथ ऑफ आई पीस ये है 1 अपॉन 2.5 सेंटीमीटर प्लस 2.5 सेंटीमीटर दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन वी ई, ये 25 सेंटीमीटर है, माइनस 25 सेंटीमीटर लेंगे, माइनस 1 अपॉन यू ई, तो 1 अपॉन यू ई आएगा 1 अपॉन माइनस 25 माइनस 1 अपॉन 2.5, तो 1 अपॉन यू ई विल बी इक्वल टू आ जाएगा इसका 25 एलसीएम माइनस 1 माइनस 10, तो यू ई विल बी इक्वल टू 25 अपॉन माइनस 11। तो जो इसको सॉल्व करके जो हम लोग को वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 2.27, तो ये हमें वैल्यू मिलेगी माइनस 2.27 सेंटीमीटर। ये मैंने कौन सा डिस्टेंस निकाल लिया है, ये मैंने डिस्टेंस निकाल लिया इतना, ये है हमारा यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस, दिस इज 2.27 सेंटीमीटर। अब अगर मैं इमेज डिस्टेंस निकाल लूँ, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी अगर मैं निकाल लेता हूँ इमेज डिस्टेंस फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस, तो मुझे जो है सारी जानकारियाँ मिल जाएंगी। मैं सेपरेशन बिटवीन लेंस निकाल सकता हूँ, दिस प्लस दिस, तो मुझे इमेज डिस्टेंस चाहिए ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए। तो मैं अब ऑब्जेक्टिव लेंस को ले लेता हूँ, ऑब्जेक्टिव लेंस हम ले लेते हैं, ऑब्जेक्टिव लेंस। ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए भी वही फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, 1 अपॉन फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव इज इक्वल टू 1 अपॉन वी ऑफ ऑब्जेक्टिव माइनस 1 अपॉन यू ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव हम लोग को क्या निकालना है, वी निकालना है, तो 1 अपॉन वी ऑब्जेक्टिव लेंस का इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ ऑब्जेक्टिव लेंस का प्लस 1 अपॉन यू ऑब्जेक्टिव लेंस का। अब जरा हम लोग वैल्यूज रखते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए, 0.8 सेंटीमीटर प्लस 0.8 सेंटीमीटर, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हम लोगों को जो है गिवन दिया हुआ है 0.9 सेंटीमीटर, ये 0.9 सेंटीमीटर हम लोगों को दिया हुआ है, मगर वो लेफ्ट हैंड साइड में इसीलिए माइनस में लेंगे, माइनस 0.9, तो आ जाएगा 1 अपॉन वी नॉट इज इक्वल टू 0.8 0.9 0.9 माइनस 0.8, तो 1 अपॉन वी नॉट इज इक्वल टू 0.1 अपॉन 0.72, तो वी नॉट आ जाएगा 0.72 डिवाइड बाय 0.1, तो वी नॉट की वैल्यू आ जाएगी 7.2 सेंटीमीटर। तो ये हमारी दूसरी वैल्यू आ गई, ये मतलब ये हमारे पास आ गया 7.2 सेंटीमीटर। ओके, अब हम पहली चीज निकाल सकते हैं, सेपरेशन बिटवीन टू लेंसेस। तो सेपरेशन बिटवीन टू लेंसेस आएगा, सेपरेशन बिटवीन टू लेंसेस, ये हम लोग लेंगे ऑब्जेक्टिव का इमेज डिस्टेंस प्लस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑफ आई पीस। ये मॉड्यूलस वैल्यू मतलब हम लोग इसको मैं बिना साइन के लेंगे, अदरवाइज साइन कन्वेंशन के हिसाब से तो माइनस है और ये प्लस है, मगर हम लोग को लेंथ निकालनी है, दोनों के बीच की दूरी निकालनी है, तो केवल हम लोग मैग्नीट्यूड्स का इस्तेमाल करेंगे, साइन का इस्तेमाल इसमें नहीं करेंगे। तो ये है हमारे पास 7.2 प्लस ये है 2.27, तो आ जाएगा 9.47 सेंटीमीटर। ये आ गया डिस्टेंस बिटवीन जो है टू लेंसेस, ये आ गया हमारे पास, हमने ये निकाल लिया है। अब हमारे को निकालना है मैग्नीफाइंग पावर। मैग्नीफाइंग पावर निकालने के लिए मैग्नीफाइंग पावर अगर हम लोग यूज करें तो हमारे पास में मैग्नीफाइंग पावर आता है मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव इनटू मैग्निफिकेशन ऑफ आई पीस।
मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव है V ऑब्जेक्टिव अपॉन U ऑब्जेक्टिव, और ये चूंकि 25 सेंटीमीटर के ऊपर फॉर्म हुई थी इमेज चूंकि 25 सेंटीमीटर पे फॉर्म हुई थी, तो हम लोग लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए, 1 + d अपॉन FE। अब इसमें सारी न्यूमेरिकल वैल्यूज डालनी है, इसमें साइन कन्वेंशंस का इस्तेमाल नहीं करना है, आंसर आपका गलत आ सकता है। तो इसमें अगर हम लोग वैल्यूज को इंसर्ट करें तो V0 है हमारे पास 7.2 डिवाइडेड बाय U0 है हमारे पास 0.9 इंटू 1 + 25 अपॉन फोकल लेंथ ऑफ आई पीस है 2.5, तो 9 8 = 72, 1 + 10, दिस इज 8 इंटू 11, दिस इज 88 अपने पास में आ जाएगा। तो इसका मैग्निफिकेशन आएगा 88x, मतलब 88 टाइम्स ये साइज को इंक्रीज कर रहा है। 1 सेंटीमीटर की चीज को 88 सेंटीमीटर दिखाएगा, और वो 88 टाइम्स हम लोगों को मैग्निफिकेशन इसमें मिल रही है। ओके, तो कंपैरेटिवली बहुत आसान क्वेश्चन था ये। ओके, चलिए फटाफट कीजिए इसे।